व्हाट्सअप गाइस, मैं अखिल भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं फिजिक्स की, और फिजिक्स की वीडियो में हम फिर से धमाल मचाएंगे एक अच्छे चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। स्टूडेंट्स, आपने वर्क पढ़ लिया होगा, एनर्जी पढ़ ली होगी। अब लास्ट टॉपिक बचा है वर्क एनर्जी पावर का पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति। तो आज शक्ति का हम शक्तिमान बनाने वाले हैं। यदि आप बढ़ोगे हमारे साथ वीडियो में तो वीडियो में आपको मजा आएगा, आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन 10 से पहले मिल सके। और यदि आप नए जुड़े हो और आपको ये नहीं पता कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, किस टाइम से कौन सी क्लास चलती है, तो ये सभी क्लासों का किस टाइम से किस टाइम कौन सी क्लास चलती है, वो सभी की क्लासों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप जरूर देख ले। दूसरी बात, यदि आप पढ़ना चाहते हो एयरफोर्स नेवी का, तो आपको नेवी एयरफोर्स के तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एयरफोर्स नेवी में चाहे फिजिक्स की बात करूं चाहे मैथ की बात करूं, आता तो 12th 11th का ही है, लेकिन मेरे भाई पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो वो तरीका ही हम आपको सिखा रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और तरीके को सीखते रहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं शक्ति, और आज हम बनाएंगे शक्ति का शक्तिमान, और शक्तिमान को हम ऐसे उड़ाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं शक्ति। तो पहली बात तो यही है कि शक्ति क्या है। तो शक्ति कोई नाम नहीं है, शक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में पावर, और पावर का मतलब है कार्य करने की दर। देखिए दो चीज है, सबसे पहले तक कार्य है, और कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कार्य करने में जो क्षमता लगती है, उसको बोलते हैं एनर्जी। देखिए हम काम कब करेंगे, जब हमारे अंदर क्षमता होगी, किसी भी काम करने की क्षमता होगी। जब हमारे अंदर एनर्जी होगी किसी भी काम को करने की, जब ही तो हम काम करेंगे। और उस कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते थे, एनर्जी बोलते थे। एनर्जी के एक से एक 200 कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं। यदि वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक मिलेगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन तो चेक करो, एक बार देखो तो सही कि डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या है। पीडीएफ तो है नहीं, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो डिस्क्रिप्शन में से एकदम मिल जाएगी आपको, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो। दूसरी बात हम पावर की बात करते हैं। तो पावर क्या है, पावर बोलते हैं कार्य करने की दर। हिंदी में मैंने जो बोला है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूले के साथ। तो कार्य करने की दर, अब मेरी बात समझिए मेरे भाइयों कि कार्य करने की दर तो मैंने आपको बता दी, अब इसे भैया हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो मेरी बस एक बात याद रखना, यदि चाहे आप मैथ पढ़ो चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, मेरी ओर से आप कुछ भी पढ़ो और कोई से भी एग्जाम का पढ़ो, बस एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट है हमारा दर का। क्या कॉन्सेप्ट है जी, वो कॉन्सेप्ट है हमारा दर का। और दर क्या कहता है, दर कहता है कहीं भी दर आ गई तो इसका अर्थ ये होता है कि इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा समय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में समय। पता है यार मैं क्या इंग्लिश कर रहा हूं, मेरा क्या मतलब है, इंग्लिश से मुझे पढ़ाना है हिंदी में, और मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। समय, टाइम। यदि दर का काम आ रहा है, दर मतलब कि रेट चेंजमेंट, परिवर्तन की दर, जो एक मैथ का टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया भी है और मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है, उसमें भी दर की बात होती है। और दूसरी बात है हमारी फिजिक्स, और फिजिक्स में तो अब दर की बात हो ही गई, और आगे जहां भी दर की बात होगी तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अपॉन में क्या आएगा, समय आएगा, बस यो कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, अब मुझे एक बात तो बताओ, जब वो दर कह रहा है तो किसी ना किसी की तो दर होगी, या वैसी ही दर कह दी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की भी ना दर हो, मतलब किसी की भी परिवर्तन की दर ना हो। भाई साहब कह तो दिया कि कार्य करने की दर, मतलब कहने का जो है ऊपर क्या आएगा, कार्य आएगा, W आएगा। और हम सभी जानते हैं कि शक्ति जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं पावर, तो P बराबर होता है W/T। हर एक बुक में देखने को मिलेगा P बराबर W/T। बच्चे याद भी कर लेते हैं, पेपर में आता नहीं, फिर निराश होकर घर आ जाते हैं। अब बात करते हैं पेपर में क्या आता है, तो वो बात समझिए, वो सभी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, और ये बात आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। P बराबर W/T है, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है किसका,
शक्ति का। देखिए मैं इसे मिटान देता हूं यदि ये समझ में आ गया है, जिसके कारण आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इसे मिटान रहा हूं और आप इस पे फोकस रखें कि P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है W/T और W का मतलब होता है कार्य। आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको कार्य नहीं पढ़ाया? क्या मैंने आपको कार्य नहीं पढ़ाया? क्या कार्य का किसी के पास भी फॉर्मूला है तो W बराबर लिखो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कि क्या होता है। यदि पता है तो भाई साहब कमेंट में कमेंट तो कर ही सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है W/T और W होता है कार्य, कार्य होता है बल गुना विस्थापन। और कार्य वाला कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया है तो मेरे भाई अच्छी बात है। अगर अभी तक तुमने कार्य नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कार्य को जरूर पढ़ के जाना, उसके बाद ही एनर्जी का टॉपिक पढ़ना। आई बात समझ में? बिल्कुल सही जी। तो P बराबर होता है Fs cos थीटा। आई बात समझ में? अपॉन T। नो बताओ किसको नहीं पता, किसको नहीं पता कि P बराबर Fs cos थीटा अपॉन T। कुछ नहीं करा, W के इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन और इसका जो घटक होता है वो होता है क्षैतिज घटक, जिसके कारण हमारा कोस आता है। आई बात समझ में? दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भी गौर से समझो। हमें पता है, क्या पता है भैया जी, कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। किसे नहीं पता? नो बताओ। और इस वाली बात को ना मैंने कहाँ बताया था? यो बताया था मैंने एनर्जी वाले चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? एनर्जी वाले चैप्टर में। तो इस वाले बात को आप गौर से समझना उस एनर्जी वाले वीडियो में। तो एनर्जी वाली वीडियो भी आप जरूर देख लेना। अब मुझे बताइए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। हर कोई जानता है मेरे भाई, हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि Fs cos थीटा अपॉन T है। तो मुझे बताइए जो S है वो क्या है? हम सभी जानते हैं भैया जी, S जो है हमारा विस्थापन है और हमारा T समय होता ही है। तो इसका मतलब यदि मैं V बराबर लिखना चाहूँ तो S अपॉन T लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, जिसके कारण एक और नया फॉर्मूला बनेगा। P बराबर होता है FV cos थीटा। आप मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया? कहीं मैं इसे आसमान में से तो तार के नहीं लाया, V को मैं कहीं आसमान में से तो तार के नहीं लाया, यही तो समझाया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप यही समझ लो, आसमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एयरफोर्स में सिलेक्शन ले लो, आसमान में आप खुद चले जाओगे। आई बात समझ में? मतलब कहने का है प्लेन में खुद चले जाओगे। आसमान में और भी जाते हैं जो बिना प्लेन के चले जाते हैं, उनके तरह नहीं जाना, आपको प्लेन में बैठ के जाना है। तो आई बात समझ में? P बराबर FV cos थीटा होगा क्यों? क्योंकि V वेग है, जिसका मतलब होता है S अपॉन T। बात समझ में आ गई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। एक ही बात मांगता हूं, बस वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट बॉक्स करो ना करो, बस उत्तर का कमेंट कर दे करो। आप मुझे बताइए, दो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, कोस और साइन। मुझे बताइए जब कोस हटता है तो क्या लगता है और जब साइन हटता है तो क्या लगता है? मुझे आप बताओ तो सही। जब कोस हटेगा तो लगता है मेरे भाइयों डॉट, और जब साइन हटता है तो मेरे भाइयों लगता है क्रॉस। ये बताओ किसे नहीं पता? वर्क वाली एनर्जी और वर्क की वीडियो देख ली तो सबे पता होगा। आप मुझे बताइए, यदि मैं P पे वेक्टर लगाना चाहता हूं तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर होगा या नहीं होगा? देखिए मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं आपसे सॉरी मांगूंगा, लेकिन यदि सही कह दिया हो तो आप एक लाइक कर दो कि P बराबर F डॉट V होगा। V क्यों किस लिए होगा? क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और जब हम कोस हटाते हैं तो हमारा लगता है डॉट, और जब हम साइन हटाते हैं तो हमारा लगता है क्रॉस। यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो ये समझ लो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? शक्ति। इसका शक्तिमान बनाना है तो शक्तिमान तो बन लिया। अब क्या दे रही है? अब दे रही है हमारे इसको थोड़ा सा बस उड़ाने की। शक्तिमान तो बन गया, यदि यहां तक समझ में आया तो शक्तिमान तो बन गया। अब बात है हमें इसे उड़ाने की, शक्तिमान को। किसे? शक्ति को। तो आई बात समझ में? हमारे पास ये फॉर्मूला है P बराबर FV cos थीटा। यदि मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखना चाह रहा हूं तो मुझे बताइए शक्ति कैसी होगी? शक्ति मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री पे शक्ति मैक्सिमम होगी तो FV बराबर होगा P के।
आई बात समझ में। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री लिखना चाह रहा हूं तो शक्ति मिनिमम होगी या नहीं होगी। देखिए कुछ गलत कह दिया हो तो भैया मैं कैसे कर सकता हूं, अगर सही कह दिया हो तो मैं मांगता हूं लाइक, और गलत कह दिया हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ भैया जी गलत लिख दिया। P बराबर एफ वी कोस थीटा में कोस 0 मैक्सिमम, कोस 90 मिनिमम। आई बात समझ में। यदि थीटा 180 डिग्री रख देता हूं तो मुझे बताओ P मिनिमम आएगा नहीं, शक्ति मिनिमम आएगी माइनस के एफ वी। बात समझ गए या नहीं समझे। देखिए आपको इनमें से कोई सा फॉर्मूला याद हो या कोई सा फॉर्मूला याद ना हो, बस एक ही बात याद रखनी है, वो बात है हमारी इसकी P बराबर एफ वी कोस थीटा, या P वेक्टर बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आई बात समझ में। यदि ये बात समझ में आ गई तो ये समझ लो आपको सब कुछ समझ में आगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटान देता हूं और नेक्स्ट जो स्टेप है उस स्टेप पर फोकस करते हैं। तो यदि ले लिया हो और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलो जी देखिए छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मूले आपके सामने लिखे गए। अब बस काम क्या है, काम है इसका मात्रक और विमा का, और चैप्टर खत्म। और फिर इसके जो बाद में वीडियो आएगी ना, वो जो वीडियो इसके बाद में आएगी वो वीडियो आएगी क्वेश्चनों की, वर्क एनर्जी पावर की सभी क्वेश्चन तीनों टॉपिकों के एक साथ कलेक्शन मिलेगा आपको, और वो वीडियो में धमाल मचेगा क्योंकि आपके सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो वीडियो भी आपकी ये समझ लो क्लियर है, तो बने रहिए। और अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है। देखिए जी चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है P बराबर होता है W, अरे यार W कैसा बन गया, टांग ही उठ गई इसकी। तो P बराबर W/T, जो हमारा फॉर्मूला है क्या है जी, फॉर्मूला है बिल्कुल बेसिक। अब हम इसका मात्रक लिखेंगे। देखिए यदि किसी पे मात्रक लिखना नहीं आता तो उसे सीख लीजिए। देखिए मात्रक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मात्रक लिखना बहुत आसान बात है। कि कार्य का क्या मात्रक होता है, जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका बात समझ में आई कि शक्ति का मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड। या इसे एक चीज और बोलते हैं, मुझे बताइए कार्य के हमने कई मात्रक लिखवाए थे, न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन उसे क्या कहते थे, जूल भी तो बोलते थे उसका एक मात्रक। बात समझ में आ गई या नहीं आई। कार्य का जूल भी तो कहते थे। उसी प्रकार हमारी शक्ति है भाई, शक्तिमान है तो कुछ ना कुछ तो इसमें खूबी होगी, तो वो खूबी है हमारी। इसका मात्रक तो निकाल लेंगे, लेकिन इसका एक अलग से मात्रक होता है जिसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं जी, वाट। किसका, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। वाट शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट नहीं होता। वाट और वोल्ट को अंतर समझिए, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, लेकिन शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो ये बात आपको समझ में रखनी है। आई बात समझ में। दूसरी बात करते हैं हम इसका सीजीएस मात्रक। किसकी बात करते हैं, सीजीएस की। आप मुझे बताइए जब ऐसा ही मात्रक जूल है तो सीजीएस मात्रक क्या होगा। हमें पता है अर्ग होगा या नहीं होगा, यार बताया था कि जूल ऐसा ही है तो सीजीएस कौन सा होगा, अर्ग होगा, अर्ग प्रति सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यदि मैं इसे एफपीएस मात्रक लिखना चाहूँ, एफपीएस, देखिए थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है जिसके कारण तेज नहीं बोलना जा रहा, थोड़ा खुद ही गले में से मतलब कम आवाज से निकल गया थोड़ी, तो यार थोड़ा सा मुझे माफी चाहूंगा इसके लिए, आवाज के लिए। तो मुझे बताइए एफपीएस का क्या मात्रक है। एफपीएस का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स, वो होता है फुट पाउंड प्रति सेकंड। देखिए ये मात्रक आप जरूर याद रखिए। आपके कुछ मात्रक याद हो या ना हो, पर ये चीजें जरूर याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स इसकी विमा की। आई बात समझ में। तो विमा में कुछ नहीं करना, डब्ल्यू की विमा होती है ml² t-2 होती है या नहीं होती, और टी की विमा टाइम होता है t। अब मुझे बताइए जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ml² t-3 बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए मुझे बताइए, इसे याद कर सकते हैं 12-3 की m की घात 1 l की घात 2 t की पावर -3, तो 12-3 तो याद हो जाएगी कि 12-3 किसकी विमा है, तो शक्ति की विमा होती है हमारी 12-3। देखिए सीरियस होकर नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, बस आप समझिए और अपने नोट्स बनाइए। देखिए इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं जिस प्रकार पढ़ा रहा हूँ इसी प्रकार आपको पढ़ना है। नोट्स बना लो, खुद ही समझ में आ जाएंगे।
यदि कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बस भाई मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप अपने नोट्स बनाओ। लास्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप इसका सबसे अच्छा है। वो क्या है देख लीजिए, यदि उतार लो तो मिटान देता हूं मैं इसे। देखिए बीम और मात्रा हर कोई उतार लेगा और हर कोई समझ भी लेगा। देखिए छोटा सा टॉपिक था, घना बड़ा टॉपिक नहीं था, बस आपको समझने की देरी थी। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके दो चार चीज की, कि एक अशुभ शक्ति जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, उसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। देखिए इसका सभी को पता है कि एक अशुभ शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। यदि मैं 1 किलो वाट की बात करूं तो 10 की पावर 3 वाट होते हैं नहीं होते हैं। यदि मैं 1 मेगावाट की बात करूं, यदि मैं 1 मेगावाट की बात करूं तो इसके 10 की पावर 6 वाट होते हैं। आई बात समझ में? तो ये छोटे से दो ये कॉन्सेप्ट थे और कुछ नहीं था। इस वीडियो में बस इतना ही था मेरे भाइयों, छोटा सा टॉपिक था शक्ति, और ये शक्ति कवर हो गया। इसके बाद में कुछ नहीं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी पावर के सभी के एक साथ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो आप मेरे भाइयों वर्क एनर्जी पावर शक्ति एक बार पढ़ लेना दोबारा से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने नोट्स बना लेना। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसा लगेंगे जैसा आप हलवे में घूम रहे हो। तो आपको हलवे में घूमना ही है। जब पेपर में बैठते हो तो वहां अच्छे के होश उड़ जाते हैं। लेकिन यदि मैं कह रहा हूं कि आपके पास आपके नोट्स है तो आपके होश उड़ने नहीं है, आपके पेपर के होश उड़ाने हैं। तो आप पेपर के होश उड़ाइए, आपके होश उड़ाने वाला कोई नहीं। तो इसलिए आप मेहनत करिए और रेगुलर तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेपर 2021 में होगा। तो अभी तो 2020 ही चल रहा है। तो ये मान के चलो, जैसा कहते हैं कि 1 साल का टाइम है, तो 1 साल का टाइम नहीं है, केवल 1-2 महीने का टाइम है। तो स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स बना लो, प्रैक्टिस तो बाद में देखी जाएगी और साथ के क्वेश्चन तो हम बना ही रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के वर्क एनर्जी पावर के। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और एक कमेंट करना है। और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और एक घंटा सा आ गया साइड में छोटा सा, उसे भी ऐसा कर दियो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और बस इसके ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, और तो सभी आपको ही पता है कि कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना। इसके ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा अभी नहीं बना। जब इतना बड़ा बन जाऊंगा कि कुछ आपके सामने कह सकूं, तो जब देखी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज है 4 दिसंबर और आज है नेवी डे। तो नेवी डे की सभी मेरे सेलर को, सभी नेवी के जितने भी हमारे जो रक्षा कर रहे हैं हमारी समुद्री मार्ग से, उनको सभी को हैप्पी नेवी। और हमारे छोटे से चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारी रक्षा करते रहो, हम आपको रक्षक देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।